Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So in the previous video हमने देखी types of bond cleavage, nucleophiles, electrophiles and hybridization of carbocations, carbanions and free radicals. In this video we will discuss the hybridization of alkanes, alkenes and alkynes. So basically hydrocarbons can be classified into two categories: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. So सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. वी नो कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है एंड कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन में बॉन्ड्स बनते हैं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. इन्हीं को हम बोलते हैं एल्केन्स. सिमिलरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन में एक से ज्यादा बॉन्ड होता है. तो दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है एंड इन अल्काइन्स कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. इनमें से पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है एंड कंसेक्टिव बॉन्ड जो है वो सेकंड बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कीन्स एंड द अदर टू बॉन्ड्स इन केस ऑफ अल्काइन्स वो पाई बॉन्ड्स हैं. सो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं. अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. मतलब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को 1, 2 एंड सो ऑन पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगी अल्केन की. तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? जब n को 1 पुट करेंगे, जब n को 1 पुट करेंगे तो h कितने आ जाएंगे? 4. तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH4. इसी को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं. सिमिलरली 2 पुट करेंगे n को तो C2H6 हो जाएगा एंड सो ऑन. Let's discuss about the hybridization of methane. So carbon atomic number 6, electronic configuration 1s2 2s2 2p2. Aufbau principle के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी शेल्स की. तो ग्राउंड स्टेट में हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए. एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और 2p में चला जाएगा. तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हो गए. नाउ हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी. इस केस में मीथेन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो हमें एक s ऑर्बिटल चाहिए, 3 p ऑर्बिटल चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पे हमने चारों के चारों ऑर्बिटल्स को उठा लिया और हमारे पास आ गए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. इन सब में ही 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. ऑल्सो इनकी शेप क्या होगी? एक लोब बड़ी, एक लोब छोटी, जस्ट एज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था. नाउ ये हो गई कार्बन की बात. सिमिलरली वी हैव हाइड्रोजन्स. कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन्स. एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेगा. एंड पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि जिन ऑर्बिटल्स की यहाँ पे बात हो रही है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. सिमिलरली सेकंड हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. सिमिलरली थर्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड फोर्थ के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड. सो बेसिकली 4 हाइड्रोजन्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और बॉन्ड बनाते जाएंगे. तो हमारे पास बन जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स. तो ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये सारे के सारे इन द प्लेन ऑफ पेपर नहीं होते. मतलब अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे जो सारे के सारे ये हाइड्रोजन एटम्स हैं ये एक प्लेन में नहीं हैं. दो इस स्क्रीन के प्लेन में हैं,
एक अबव द प्लेन दैट इज स्क्रीन से आपकी तरफ होगा और एक बिलो द प्लेन दैट इज स्क्रीन से पीछे की तरफ होगा। सो जो इन द प्लेन एटम्स होते हैं उनको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सॉलिड लाइन। इन द प्लेन वाले एटम्स को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हाइड्रोजन एटम स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आ रहा है उसको हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि वो वाला एटम अबव द प्लेन है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन एटम स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रहा है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डैश, और इसको हम बोलते हैं कि एटम हमसे दूर है, दैट इज इट इज बिलो द प्लेन। Okay, so basically two atoms are in the plane, one atom is above the plane towards you and one atom is below the plane that is behind the screen. तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। इस केस में कोई लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जब कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा स्ट्रिक्टली क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ इथेन। सो अगर हम अल्केन्स के जर्नल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2 में N को 2 पुट कर दें तो H6 आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं इथेन दैट इज C2H6। अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कार्बन है, यहाँ पे वी हैव 2 कार्बन एटम्स C2, तो एक कार्बन एटम को मैंने C1 लिख लिया और दूसरे कार्बन एटम को मैंने C2 लिख दिया। नंबरिंग दे दी टू डिस्टिंग्विश द 2 कार्बन एटम्स फ्रॉम ईच अदर। तो एक कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगेन एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 2s2 2p2 होगी। ग्राउंड स्टेट हमने बना ली। एक्साइटेड स्टेट में अगेन 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2p में चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट बन गई। इसके बाद आएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कौन सी करवा रहे हैं? अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक s और 3p ऑर्बिटल्स हमने उठा लिए तो 1s और 3p ऑर्बिटल्स को उठा के sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गई। नाउ ये जो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं एक कार्बन के जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन ईच है, ये अब किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे ये हमें देखना है। इस बरी दिस इज C2H6 तो इसका मतलब क्या होगा? एक तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी वैलेंसीज कंप्लीट करनी है कार्बन की तो हमने ईच कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो बेसिकली यहाँ पे वी कैन सी कि कार्बन हाइड्रोजन के हर कार्बन एटम पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन्स के साथ, ये वाला कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन्स के साथ। इसका मतलब ये वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली सेकंड वाले के साथ हाइड्रोजन आएगा एक और सिग्मा, सिमिलरली थर्ड वाले के साथ हाइड्रोजन आएगा तो एक और सिग्मा। तो दोनों कार्बन एटम्स पर एक ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये रह जाएगा। इसी तरह से ही तो C2 होगी, उसकी भी ग्राउंड स्टेट ऐसे ही बनेगी एक्साइटेड स्टेट देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो C2 भी इसी तरह से आ जाएगी कि 4 ऑर्बिटल्स उसमें होंगे। तो यहाँ पे मैं C2 शो कर देती हूँ 1 2 3 4, ये है कार्बन 2। तो अगेन इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है 1 बाय 1 तो 3 हाइड्रोजन आ गए C2 के पास भी, 3 हाइड्रोजन आ गए C1 के पास भी। तो C1 का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, C2 का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा और बचा किस में है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन C1 देगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन C2 देगा, दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा। और वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये वाला कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है दैट इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड।
तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि पहला कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है, सेकंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है और कार्बन में भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से हो जाएगी इथेन में हाइब्रिडाइजेशन। अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्कीन्स। नाउ अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इस बार हम n को 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि जस्ट अभी हमने क्या देखा था कि अल्कीन्स क्या होते हैं कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जब दो कार्बन्स में डबल बॉन्ड होना चाहिए तो एटलीस्ट वी नीड 2 कार्बन एटम्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2 कार्बन एटम्स। सो n की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। तो फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा? जब n को 2 पुट करेंगे तो H4 आ जाएंगे, तो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा C2H4। इसी को क्या बोलते हैं? इथीन। अगेन अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं तो एक कार्बन को कार्बन 1 बोल देते हैं, सेकंड कार्बन को कार्बन 2 बोल देते हैं। तो कार्बन 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली ग्राउंड स्टेट में, देन एक्साइटेड स्टेट आ गई। सिमिलरली इस बार जो हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 1p orbital is not participating in hybridization. So जब sp2 hybridized orbitals हैं, sp2 hybridization है तो 3 hybridized orbitals बनेंगे sp2 से। तो ये बना लिए हमने 3 hybridized orbitals और एक orbital रह गया unhybridized। सिमिलरली कार्बन 2 भी इसी तरह से होगा, ग्राउंड स्टेट बनेगी, एक्साइटेड स्टेट बनेगी एंड देन अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन 2 के पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। अब एक बार अगर हम देखें कि इस बार ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी, तो कार्बन 1 के केस में भी हमने देख लिया और कार्बन 2 के केस में भी देख लिया कि दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ हमने C2H4 बनाना है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसीज इनकम्प्लीट, तो 2 हाइड्रोजन्स इसके साथ लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन्स इसके साथ लगे होंगे। तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, दोनों के दोनों कार्बन्स की भी वैलेंसीज कंप्लीट है। तो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि CH में एक सिग्मा बॉन्ड है, CH में दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, अगर हम एक ही कार्बन एटम की बात करें। इसका मतलब कार्बन 1 में यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली हाइड्रोजन आया एक और, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसने दिया, इसने दिया, एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है। सिमिलरली कार्बन 2 भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन आया, एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ जो बने वो तो जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस कार्बन के पास भी ये इलेक्ट्रॉन बचा है, इस कार्बन के पास भी ये इलेक्ट्रॉन बचा है। तो दोनों के दोनों कार्बन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। इसका मतलब क्या होगा? एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, सेकंड कार्बन सेकंड इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अभी स्टिल हमारे पास दोनों कार्बन एटम्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है, दोनों के पास ही। नाउ अगेन एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगेन 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा कार्बन दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे फिर बॉन्ड बन जाएगा। पर इस बार ये जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी अ पाई बॉन्ड, क्योंकि ये कौन से ऑर्बिटल्स थे? दीज वर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नाउ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग किस तरह से होती है कि दो ऑर्बिटल साइड से या लेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं। सो क्लियरली यहाँ पे क्या होना चाहिए दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए? या तो ये दोनों ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हो, या वाई के अलोंग ओरिएंटेड हो, या जेड के अलोंग।
इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर हमने कार्बन 1 का ये वाला जो ऑर्बिटल है ये px लिया था, तो कार्बन 2 का ये वाला ऑर्बिटल भी px होगा। सिमिलरली दोनों का या तो पी वाई होना चाहिए, सिमिलरली दोनों का या तो पी जेड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक पी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं उसमें हम आगे 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं पी सबशेल में। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल पी एक्स होता है, दूसरा पी वाई होता है, तीसरा पी जेड होता है। लास्ट वीडियो में हमने शेप भी देखी थी इन ऑर्बिटल्स की। तो अगर यहाँ पे पी एक्स और पी वाई कार्बन 1 के हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, तो कार्बन 2 के भी px और py ही हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। इसका मतलब अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन 1 का pz है, तो कार्बन 2 का भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल pz ही होगा, तो ही वो साइडवेज ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बना पाएंगे। नाउ इफ वी लुक एट द ज्योमेट्री अलोंग ईच कार्बन एटम, अगर हम हर कार्बन एटम के अराउंड इस टाइम पे ज्योमेट्री देखें, तो हमें क्या दिखेगा कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन के साथ, और दूसरा जो बॉन्ड है वो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो बेसिकली अगर हम ये तीनों एटम्स को यहाँ पे जोड़ें तो एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा और दोनों के दोनों एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब होता है प्लेनर। जहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है उसका मतलब होता है प्लेनैरिटी, कि एक ही प्लेन में वो मॉलिक्यूल या वो पर्टिकुलर एटम पड़ा हुआ है। सो शेप क्या हो गई बच्चे इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो हर कार्बन एटम के अराउंड जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, एंड ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 120 डिग्रीज। नाउ हम देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड बना है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये किस तरह से हमें दिखेगा। तो पहले तो कार्बन और कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड है और सेकंड वाला बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन में कैसे बना होगा? बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो अगर ये वाला कार्बन है एक, ये वाला कार्बन है सेकंड, तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो हम सेकंड बॉन्ड की बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास ये एक कार्बन के अराउंड पी ऑर्बिटल है और ये सेकंड कार्बन के अराउंड पी ऑर्बिटल है, तो इस तरह से इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो एक पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड इस एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो पाई बॉन्ड इस एक्सिस के अलोंग बन रहा है, दैट इज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो क्लियरली यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो ही एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए दिस इज प्लेनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन अल्काइंस। So the general formula of alkynes is CnH2n-2। अगेन अल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो अगेन यहाँ पे n को हमें मिनिमम वैल्यू 2 ही पुट करनी पड़ेगी, 1 हम पुट नहीं कर सकते। सो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? n को 2 पुट किया तो ये क्या बन गया? C2H2। सो ये क्या बन जाएगा? C2। अल्काइन है तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई, हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी। सिमिलरली इस कार्बन की वैलेंसी भी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी। सो पहले भी मैंने बोला कि इनमें जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकंड और थर्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। अगेन देखते हैं यहाँ पे एक कार्बन को कार्बन 1 बोल लिया, सेकंड कार्बन को कार्बन 2 बोल लिया, तो दोनों की ग्राउंड स्टेट देख ली, एक्साइटेड स्टेट देख ली। इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हमें एक s ऑर्बिटल चाहिए और एक p ऑर्बिटल चाहिए। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रह जाएंगे। सिमिलरली कार्बन 2 में होगा 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अगर हम दोनों को देखें, कार्बन 1 के पास पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देखते हैं। ये कार्बन 1 के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये कार्बन 2 के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो कार्बन 1 ने एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है हाइड्रोजन के साथ, कार्बन 2 ने एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया।
ठीक है। सिमिलरली कार्बन 2 के पास हाइड्रोजन आया तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा और आपस में बॉन्ड बन जाएगा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था। अब हम बात करते हैं दोनों के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम C2 के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ने फॉर्म करना है कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो अगर जो हमने यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन करवाई, अगर इसमें जो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो px है, तो वो C1 के लिए भी px होगा, C2 के लिए भी px होगा। तो C1 के पास भी यहाँ पे py pz बच जाएंगे और C2 के पास भी यहाँ पे py pz प्योर p ऑर्बिटल्स बच जाएंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। नाउ एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, पर अगर फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन py में से आ रहा है तो सेकंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी py में से ही आएगा और यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली एक का pz सेकंड के pz के साथ दूसरा पाई बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, जो कि ये रहे। नाउ अगर हम इसको 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है, पर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखने की कोशिश करें तो कैसे होगा? एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, आपस में इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर सिग्मा बॉन्ड हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग बना है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। अगर ये एक्स एक्सिस है, इस तरह से वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, दैट इज स्क्रीन से आपकी तरफ। तो अगर सिग्मा बॉन्ड एक्स एक्सिस पे बना है तो क्लियरली जैसे हमने अल्कीन्स में देखा था, पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा वाई एक्सिस पे। तो एक का पी वाई लिया, दूसरे का पी वाई लिया, इन्होंने साइडवेज ओवरलैपिंग कर ली, तो यहां से एक पाई बॉन्ड बन गया। अभी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना है तो सी डबल बॉन्ड सी तक हम पहुंच गए, पर यहाँ पे वी हैव सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो सेकेंड पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? सो लेट्स सी द अदर पाई बॉन्ड। अगेन दोबारा से शो कर रही हूँ, ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2, दोनों ने हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। एक पाई बॉन्ड इनका वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड बन चुका है। तो इसके बाद जो थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बचती है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, अभी 2D में उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, तो जेड एक्सिस मान लो कि इस तरह से है। 2D में तो इसी तरह से जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी जेड किस तरह से होंगे? इस तरह से, एक पी जेड और इस तरह से दूसरा पी जेड। तो एक कार्बन का पी जेड दूसरे कार्बन के पी जेड के साथ क्या करेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा और एक और पाई बॉन्ड बना लेगा। हमें दिखेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो अगर हम ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखें तो हमें ये दिखेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है, क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलोंग भी है, वो जेड एक्सिस के अलोंग भी है। सो ओवरऑल हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं? इस तरह से, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना है वो यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन गया। अभी एक पाई बॉन्ड जो बनाया है हमने वो ये है, ये और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इन्होंने ओवरलैपिंग करी तो एक हमारे पास बन गया पाई बॉन्ड। सिमिलरली अब सेकंड पाई बॉन्ड है तो वो किस तरह से होगा? ये है जेड एक्सिस के अलोंग, ये है जेड एक्सिस के अलोंग, इन्होंने साइडवेज ओवरलैपिंग करी तो यहाँ पर सेकंड पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से लीनियर शेप हो जाती है अल्काइंस की, क्योंकि अगर हम देखें तो कार्बन
कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सारे के सारे एक लाइन में हैं, सो लीनियर इसकी शेप हो जाती है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। So this is it for this video. In the next video, we will discuss the tricks to calculate the hybridization and also the electronic effects.